पूछ रहा हूँ। हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहेंगे? है किसी दूसरे धर्म के किसी को भी इस तरीके का तमगा देने की आपकी हिम्मत? अरे सुब्रमण्यम स्वामी से आप ट्यूशन लेते हैं? दोहरा रहा हूँ मैं अपना। पत्रकार बनिए। नहीं, आप भी नेता बनिए, पत्रकार मत बनिए। और पत्रकारिता का इतना शौक है तो नेतागिरी छोड़िए और आकर न्यूज चैनल ज्वाइन करिए। रुको जरा, मोदी जी हिंदू हैं कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंदू गद्दार की औलाद है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं हिंदू गद्दार की औलाद हूँ? उनको गद्दार क्यों कहा? मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू गद्दार की औलाद है? सो किया धर्मेंद्र यादव, क्या हिंदुओं से इतनी चिढ़ा आपको? क्यों नहीं पूछा? नहीं चाहिए वोट आपका। और इसीलिए हिंदू गद्दार की औलाद है, इसका अयोध्या नहीं है, इसलिए राम मंदिर से दूरी है आपकी। सबर करो। नहीं, सवाल सभा के दफ्तर से लिखकर आएगा क्या? थोड़ा सा पढ़ लिए होते प्रोफेसर साहब तो मुझे एक प्रोफेसर को बुलाकर यहाँ पर स्टूडियो में खड़ा नहीं करना पड़ता। ये मुल्ला मुलायम सिंह जी की पार्टी के जो सभा सांसद जिनके नाम के आगे राम बता रहे हैं, रामजी लाल सुमन, अगर गलती से भी ये करनी सैनिकों को मिल गए तो तुमको और तुम्हारे खानदान को बताएंगे कि इतिहास होता क्या। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसका इलाज करेगा। एक मिनट रुकिए। नहीं, क्यों रोकूं भाई? हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि गाइस आजकल समाजवादी पार्टी नवाजवादी पार्टी बनकर रह गई, क्योंकि सपा के सांसद रामलाल जी ने राणा सांगा को लेकर इतना घटिया बयान दिया, जिसको लेकर कर्णी सेना ने उनकी जीभ काटने का ऐलान कर दिया और कहा कि यदि उनकी कोई जीभ काट कर लाएगा तो उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हिंदू को ही गद्दार बोल सकते हैं, दूसरे धर्म और जाति मजहब को नहीं। और यूपी वालों ने 37 सीटें सपा को जितवाई थी। उनकी सोच पर मुझे आश्चर्य होता है। दुर्भाग्य है हमारे देश का और हमारा, जो रामलाल जी जैसा नेता संसद में बैठकर हमारे महान योद्धा और शासकों पर अभद्र टिप्पणियां करता है। ऐसे नेता को संसद से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे राणा संग्राम सिंह जी महान शासक थे, जिनका इतिहास हमेशा अमर रहेगा और इतने महान थे जिनके शरीर पर युद्ध लड़ते टाइम 80 घाव हो गए थे, यहाँ तक कि युद्ध में अपने हाथ पैर भी गवा दिए थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद नेता को, जो ऐसे महावीर राणा सांगा को गद्दार कहते हैं। तो इसी पर ये डिबेट होने वाली है, जिसमें प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की मानसिकता औरंगजेब से कम नहीं है, बल्कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मियां खलीफा या किसी बामन पंथी से ट्यूशन लेता है, इसीलिए इसके पास वाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। परंतु एंकर राकेश पांडे इसको बिना साबुन के धो देते हैं, जिसे आप खुद देखिए। बता दीजिए रामजी लाल सुमन जी का जो कहने का मतलब था, उनके नाम में भी राम है। अगर आप उनको गाली देना चाहते हैं तो राम जी को गाली देना नहीं, अब राम जी सुमन को राम की तुलना मत करिए भाई, प्रभु राम से तुलना मत करिए। आप सुन लीजिए। नहीं, ऐसे मत करिए। किसी के नाम में राम हो तो प्रभु राम के समकक्ष ले जाकर खड़े नहीं कर देंगे। रुक जाइए, अभी तो मूल सवाल आया नहीं। अभी तो मूल सवाल आया नहीं। हिंदू गद्दार की औलाद है? अरे मूल का भी मूल पूछ लो। हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहेंगे? है किसी दूसरे धर्म के किसी को भी इस तरीके का तमगा देने की आपकी हिम्मत? अब सुन लीजिए, अब राकेश जी सुनिए ना। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रहे थे। उन्होंने कहा था कि मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अरे सुब्रमण्यम स्वामी से आप ट्यूशन लेते हैं? आपने डिबेट किया था। सुब्रमण्यम स्वामी से आप ट्यूशन लेते हैं? और मेरे डिबेट का टॉपिक क्या होगा? सपा के हेडक्वार्टर से तय होगा। धर्मेंद्र यादव, मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। मैं अपना पत्रकार बनिए। नहीं, आप भी नेता बनिए, पत्रकार मत बनिए। और पत्रकारिता का इतना शौक है तो नेतागिरी छोड़िए और आकर न्यूज चैनल ज्वाइन करिए। सुनिए धर्मेंद्र यादव, मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। आपके नेता कह रहे हैं हिंदू गद्दार की औलाद। सुनिए, आपके नेता कह रहे हैं हिंदू गद्दार की औलाद है। आपके अंदर हिम्मत किसी दूसरे धर्म को इस तरीके का तमगा देने की? जब देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोला गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अभी कहीं जाकर छिपिए नहीं। सवाल नहीं, जो सवाल है उस पर टिके रहिए। उसके बाद आपको अनइंटरप्टेड समय जितना कहेंगे उतना दूंगा। अनइंटरप्टेड समय जितना कहेंगे धर्मेंद्र यादव आपको दे दूंगा। मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू गद्दार की औलाद है हिम्मत किसी और धर्म के किसी इंसान को ऐसा कहने की आपके अंदर? मैं आपसे कह रहा हूं मोदी जी हिंदू हैं कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं हिंदू गद्दार की औलाद है? मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं हिंदू गद्दार की औलाद हूं? उनको गद्दार क्यों कहा? मैं पूछ रहा हूं कि हिंदू गद्दार की औलाद है? धर्मेंद्र यादव, क्या हिंदुओं से इतनी चिढ़ा आपको? क्यों नहीं पूछा? नहीं चाहिए वोट आपका। और इसीलिए नहीं, हिंदू गद्दार की औलाद है, इसका अयोध्या नहीं है, इसलिए राम मंदिर से दूरी है आपकी। मतलब सवाल है। गद्दार बोल रहे हैं भाई, वो सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री गद्दार बोल रहे हैं। मैं आपसे सुब्रमण्यम स्वामी पर पूछ रहा हूं। मैं आपसे सुब्रमण्यम स्वामी पर सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, क्यों नहीं पूछोगे? सुब्रमण्यम स्वामी क्यों नहीं पूछोगे? आप तय करेंगे क्या? बारे में नहीं पूछोगे? आप तय करेंगे क्या? सवाल नहीं, सवाल सभा के दफ्तर से लिखकर आएगा क्या? ये राष्ट्र का चलिए, नहीं बोलेंगे आप, मुझे पता है। रुक जाइए, अभी आऊंगा ना कि जिन राणा सांगा ने, नहीं, राणा सांगा की वीरता के किस्से अगर थोड़ा सा पढ़ लिए होते प्रोफेसर साहब
तो मुझे एक प्रोफेसर को बुलाकर यहां पर स्टूडियो में खड़ा नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि मसला एक योद्धा का है, इसलिए मैं अमू साहब आपके पास आता हूं, उसके बाद कपिल जी आपके पास आऊंगा। और तब आपके सिंह, रुक जाइए, रुकिए रुकिए, अरे रुक जाइए भाई, कौन गद्दार है ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। अमू साहब, राणा सांगा को ये कह रहे हैं गद्दार, जिन्होंने करीब 100 लड़ाइयां लड़ी। बाबरनामा में जिसका जिक्र है, अकबरनामा में जिसका जिक्र है, वीरता के न जाने कितने किस्से हैं। राजपूत समाज को आगे लेकर चले, आप तो हैं उस समाज से, क्या कहेंगे आप, बताइए जरा इनको, धर्मेंद्र यादव को। राणा सांगा पहली बात तो केवल राजपूत समाज का शासक नहीं था, वो हिंदुस्तान का शासक था, मेवाड़ का शासक था। और राणा सांगा के सेनापति के रूप में हसन खां मेवाती उनके सेनापति के रूप में काम करते थे। बाबर जिसके नाम से थर्राता था वो राणा सांगा थे, महाराणा प्रताप के दादा थे, उदय सिंह जी के पिता थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये मुल्ला मुलायम सिंह जी की पार्टी के जो सभा सांसद जिनके नाम के आगे राम बता रहे हैं, रामजी लाल सुमन, अगर गलती से भी ये करनी सैनिकों को मिल गए तो तुमको और तुम्हारे खानदान को बताएंगे कि इतिहास होता क्या है। तुमको इतिहास की जानकारी नहीं है। आपको पता है दौलत खां कौन थे? इब्राहिम लोदी के भतीजे थे। देश को चलाने का कोई काम नहीं है आपके पास। अरे मुलायम सिंह में बैठ के हिंसा नाम करो, पर दुकान चलाने वालों, अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव, अगर आपको जरा भी शर्म है तो रामजीलाल सुमन को तुरंत इसका इलाज करो, नहीं तो फिर इसको हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज इसका इलाज करेगा। अरे तुम्हारे 2 पैसे के आदमी हो, तुम्हारे को बोलने की तहजीब नहीं है। अरे हिंदुओं के नाम पे कलंक को, हिंदुओं के नाम पे कलंक को, गुलामी का मुल्ला मुलायम सिंह की नजायज औलाद हो। उसके बारे में क्यों नहीं बोल? एक मिनट अमू साहब, एक मिनट, धर्मेंद्र यादव रुक जाइए, एक मिनट। सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें, राष्ट्रीय चैनल है, इसलिए शब्दों की मर्यादा मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं। और सबसे पैनल पर 6 मेहमान है और सबसे मैं कह रहा हूं, और बारी बारी से, धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं सर, क्लास में सारे बच्चे एक साथ नहीं बोलते हैं, तो जिसकी बारी होती है वही बोलता है, और किसी प्रोफेसर को ये डेकोरम ना सिखाना पड़े मुझे। आपकी जब बारी थी आप बोल रहे थे, अमू साहब सुन रहे थे, अमू साहब बोल रहे हैं तो आप सुनिए, इतने बौखलाइए नहीं, इतने बौखलाइए नहीं, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी आपका एक राजपूत से सामना हुआ ना, रुक जाइए, अभी रुकिए, नहीं क्यों रोकूं भाई, कुछ गलत होगा तो रोकूंगा, गलत होगा तो ठोकूंगा, रुक जाइए। प्रोफेसर बनाया किसने? किसी को गाली उन्होंने नहीं दी है, एक शब्द गलत था उसके लिए मैंने टोका, एक शब्द गलत था और टोका, रुक जाइए। अब आइए प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, एक आपको हिस्ट्री का लेक्चर सुनाता हूं। मुलायम सिंह की पार्टी के लोग केवल मुसलमानों का पक्ष जानते हैं, मुसलमानों का इतिहास जानते हैं। अमू साहब आ रहा हूं, हिंदुओं का अमू साहब रुक जाइए, ये प्रोफेसर है, शायद एक प्रोफेसर की भाषा समझ ले। अब कपिल जी मुझे बताइए, मैंने तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया, आप तो इतिहास के बड़े जानकार हैं, और जरा वो ग्राफिक्स भी डाल दीजिएगा स्क्रीन पर, किन किन किताबों को जिक्र है, बाबरनामा, अकबरनामा, अन्नल्स एंड एक्टिविटीज, तारीख फरिश्ता, वीर विनोद, इसके अलावा कितनी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी। ऐसे राणा सांगा गद्दार होते हैं क्या? फिर वीरता की परिभाषा जरा समझाइए इन्हें। देखिए, पहली बात होती है कि अगर हर कोई इतिहास लिखने लगे और हर कोई ये कहने लगे कि इतिहास के पन्ने हैं, तो फिर एक इतिहासकार की जो एक क्षमता होती है उसकी जरूरत क्या है समाज? फिर तो पान वाला भी अपना इतिहास बता देगा, नाई भी अपना इतिहास बना देगा, हर कोई इतिहास बता देगा जिसने इतिहास नहीं पढ़ा। एक इतिहासकार जो है, एक हिस्टोरियंस क्राफ्ट कहलाती है चीज, ये 6 साक्ष्यों को सामने रख करके फिर तय करता है कि क्या चीज क्या है, उसको लेकर के। अब ये जो बात करते हैं राणा सांगा को लेके, इनको ये नहीं मालूम कि इतिहास में रणनीति नाम की भी कोई चीज होती है। जनरल मैनेक्शा ने भी 6 महीने मांगे थे इंदिरा गांधी से युद्ध की तैयारी करने के लिए, और जब बाबर आक्रमण बढ़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ, तो राणा सांगा को भी अपनी तैयारी करनी थी, और किस तरीके से क्या रणनीति अपनाई। रूसी नेपोलियन के खिलाफ या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगातार पीछे हटते चले गए थे, तो आप कह देंगे रूसी कायर थे। अपनी उस रणनीति से उन्होंने क्या ठोका जर्मनी को, क्या ठोका उन्होंने नेपोलियन को। लेकिन ये इतिहास की रणनीति, और इनको मैं भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जो व्यक्ति उस समय सेना का कमांड कर रहा है, जो व्यक्ति उस समय लड़ रहा है, उसकी क्या रणनीति होगी, वो क्या रणनीति बना करके चल रहा है, आगे पीछे कदम लेना, दाएं लेना, बाएं लेना। और बाबरनामा के अलावा ये कहां मिलता है? जो कहते हैं कि इब्राहिम लोदी को के खिलाफ बुलाया था राणा सांगा ने, और मैं तो कहूंगा अगर इब्राहिम लोदी से लड़वाया था तो बड़ी अच्छी बात की थी कि जब तक तू इब्राहिम लोदी से लड़ रहा है तब तक अपनी मैं तैयारी कर रहा हूं। खनवा में सामना किया नहीं किया फिर जाकर के उसके बाद के अंदर पूरा लेकर के। तो ये इस तरीके की बातें इतिहास के अंदर। अब मैं बता रहा हूं, एक ही इनके प्रवक्ता थे समाजवादी, परसों मेरे साथ एक डिबेट में कह रहे थे इतिहास को भुला दो, इतिहास को भुला दो। तो मैंने ये जवाब दिया था कि देखिए, आप ये इतिहास भुला सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने जेल में बंद करवा दिया था, लेकिन इतिहासकार होने के नाते मैं कभी ये नहीं बुलवाऊंगा कि मुलायम सिंह यादव जी को जेल में इमरजेंसी में बंद किया गया था।
आप भले ही राहुल गांधी से हाथ मिला लें, सोनिया गांधी से हाथ मिला लें। और एक चीज और समझ लीजिए, इसमें राजनीति है, इसमें इतिहास नहीं है। ये औरंगजेब को दोबारा जिंदा किसने किया? आबू आजमी ने किया। उसके सपोर्ट में उतरे अखिलेश यादव। अब ये सुमन क्या कह रहे हैं, ये कौन सी पार्टी के हैं? दोनों एक ही पार्टी के हैं, फिर इनके पक्ष में उतरे ये। तो ये जो दूसरों को दोष दे रहे हैं कि बंटवाना चाहते हैं, मेरा मुस्लिम समाज से अपील है तो कह रहा कि ऐसे लोगों को समझें कि ये लोग क्यों बंटवाना चाह रहे हैं, कि बंटवाने का ठोकरा मर रहे हैं बीजेपी के नाम पे। और हाजी नाज़िम साहब, मेरा सवाल ये है कि राणा सांगा पर जो कहा सो कहा, आप कह रहे हैं सारे हिंदू गद्दार की औलाद है। नहीं, सिर्फ समाजवादी नहीं है भाई। सही कहा करणी सेना के अध्यक्ष ने, यदि मिल जाए तो इनको नमक न चटा दिया तो नाम बदल देना। और इस सपा का प्रोफेसर मेंटल लग रहा है, ये बच्चों को क्या ज्ञान देता होगा। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत माता की, वंदे मातरम।